हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आप एचपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, लेक्चरर, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर यानी एचपीएससी के जितने भी अब टेक्निकल एग्जाम 2025 के अंदर होने वाले हैं, आप उन सब एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है एचपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है टेक्निकल एग्जाम का, इसके अंदर कोई भी टेक्निकल पार्ट आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो आपके मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डाउट आने लग रहे थे कि सर इसकी हम तैयारी कैसे करें। आज आपके जितने भी डाउट हैं इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं उसको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक एमटेक की हुई है। एसएससी जेई के एग्जाम मैंने सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों क्लियर किए हुए हैं। एसएससी में मेरी ऑल इंडिया 8th रैंक आई थी। हरियाणा जेई को भी मैंने टॉप किया हुआ है। एचपीएससी का एग्जाम भी मैंने कई बार क्लियर किया हुआ है। एचपीएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रखा, जो इंटरव्यू वाला राउंड होता है उसके अंदर मैं वही बार हो रखा हूँ, लेकिन जो रिटर्न एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, वो मैंने एचपीएससी का कई बार क्लियर किया हुआ है। गेट के अंदर ही मैंने टॉप रैंक हासिल की हुई है भाई। मैंने 3 बार गेट दिया, तीनों बार गेट एग्जाम मैंने क्लियर किया हुआ है। उसके अलावा प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करने का मेरे पास काफी अच्छा खासा अनुभव है। हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं भाई, किस तरीके से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, लेक्चरर एग्जाम के लिए तो एचपीएससी ने आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए आपका अभी तक ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया हुआ। लेकिन ये जो एग्जाम है आपको पता है 2 नवंबर 2025 को होने वाले हैं और सभी का कॉमन पेपर होगा ऐसा बताया जा रहा है। तो इस वजह से आप ये मान के चलो कि भाई सभी के अंदर नॉन टेक्निकली पूछा जाएगा और आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो सिलेबस डिक्लेयर इन्होंने 10 दिन पहले करा तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा तैयारी करने का, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो सिलेबस किस प्रकार से, उसमें हरियाणा जीके, इंडिया की भाई जो नेशनल जीके है, जनरल साइंस और मैथ और रीजनिंग है। अब सबसे पहले तो भाई हम ये देख लेते हैं अप्रोक्सीमेट अंदाजन किस वाला टॉपिक से कितना आ सकता है। तो हरियाणा जीके से कितना आ सकता है, हरियाणा जीके से 20 से लेके 25 नंबर का आ सकता है। जनरल साइंस आपकी कितनी आ सकती है, 15 से 20 नंबर की आपकी जनरल साइंस आ सकती है। इंडिया की हिस्ट्री 10 नंबर की, इंडिया की ज्योग्राफी 5 से 10 नंबर की, इंडिया कल्चर पॉलिटी इकोनॉमी 10 से लेके 15 नंबर की आ सकती है। मैथ और जो रीजनिंग है अगर इनको हम कंबाइन कर लें तो 25 नंबर के आसपास ही आ सकते हैं। और जो करंट अफेयर है आपकी वे 5 से 10 नंबर की आ सकते हैं। तो एक हमने ब्रॉड सिलेबस का पूरा वो देख लिया कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आ सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई आप इसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो भाई सिलेबस तो इतना सारा है, अगर इसके लिए आपके पास टाइम होता है 1 साल का, अगर आपके पास इसको तैयार करने के लिए 1 साल का होता तो मैं आपको कहता कि भैया बुक पढ़ो। बुक कौन सी पढ़ो आप एनसीईआरटी वगैरह फॉलो करो, हरियाणा जीके की मैं आपको कोई बड़ी ऐसी किताब बताता आप उसको फॉलो कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास टाइम है केवल 60 दिन का। अभी हमारे पास कितने दिन का टाइम है, केवल 60 डेज का टाइम है। तो 60 डेज के अंदर जो बुक पढ़ने वाली स्ट्रेटजी है वो आपकी काम नहीं करेगी। 60 दिन का टाइम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन रिसोर्स का जैसे कि यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी। और यूट्यूब के अंदर मैं बता दूं जो हिस्ट्री है, क्या इंडिया की जो हिस्ट्री है उसकी जो क्लासेस हैं ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा के ऊपर चलने लग रही हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि आपको भाई पता ही है हमारी कोई कोचिंग तो है नहीं भाई हम आपसे कोर्स लॉन्च करके पैसे ले लें, और अगर फ्यूचर में कभी करते हैं तो वो फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन अभी जो एचपीएससी के एग्जाम है असिस्टेंट इंजीनियर के, लेक्चरर के और इन सब के, इसके लिए हमारा कोई भी कोर्स नहीं है। और जो भी हम सारी पढ़ाई करवाने लग रहे हैं वो हम किस पे करवाएंगे, वो सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। ये क्लास फ्री तो रहेंगी, उसके अलावा हर क्लास के अंदर एक बच्चे को हम गिफ्ट भी देने लग रहे हैं। जो बच्चा लाइव क्लास के अंदर ज्यादातर सवालों का सही आंसर देता है, भाई पहले नंबर पे रहता है, उसको हम क्या देते हैं, हर क्लास के अंदर एक बच्चे को अपनी जेब से गिफ्ट भी देते हैं। हिस्ट्री क्लास मैंने बता दी भाई हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चलने लग रही है। जनरल साइंस की क्लास भी हमारी अब स्टार्ट हो चुकी है, जनरल साइंस की क्लास भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये सारी चीजें आपको हम इस तरीके से करवाएंगे, ये हम इस तरीके से करवाएंगे कि ये किस तारीख से पहले खत्म हो जाए आपका सारा का सारा सिलेबस। ये आपका सितंबर एंड से पहले आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाए और अक्टूबर के अंदर आपको क्या हो जाए, रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए। अक्टूबर के अंदर आपको रिवीजन के लिए काफी टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से अभी हम अपने चैनल के ऊपर इस सारी चीजों को करवाने लग रहे हैं। और क्लास को इसको कौन लेने लग रहा है, क्लास जो इस हिस्ट्री वगैरह की है अमित सर उसको लेने लग रहे हैं। अमित सर इन सभी एग्जाम के अंदर एक्सपर्ट है। और आप क्लास देखना अमित सर का, भाई आप क्वालिफिकेशन देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे भाई उससे बेस्ट इन एग्जाम के लिए आपके लिए कोई और सर नहीं हो सकता। तो कैसे क्या पढ़ना है वो तो मैंने आपको बता दिया। यूट्यूब के अंदर हम भी सब फ्री में करवाने लग रहे हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आता तो यूट्यूब के ऊपर भाई जो HCS की तैयारी करवाने वाले चैनल हैं, किसकी, HCS की तैयारी करवाने वाले जो चैनल हैं या भाई और चैनल वगैरह हैं, आप उनके ऊपर भी जाके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। क्योंकि भाई टाइम कम है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब की ही मदद लेनी पड़ेगी। अब इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम सब कुछ किताब के अंदर से अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल भी बता देता हूँ। एक तो यूट्यूब चैनल हमारा केवल हरियाणा के इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम, जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। उसके अलावा एक HD इंजीनियरिंग मंत्रा चैनल है, इसके ऊपर फिलहाल क्लासेस चलने लग रही हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की 5 क्लास हो चुकी हैं और बायोलॉजी की 1 क्लास इसके अंदर शेड्यूल है। तो आपने ये क्लासें नहीं देखी हैं तो आप जाके इन क्लास को देख सकते हो। अब पेपर देख लेते हैं भाई, पेपर किस लेवल का आएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूँ। ये ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं भाई, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन वगैरह, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह। उसके अलावा मैथ के जनरल क्वेश्चन, जैसे भाई एवरेज वगैरह का ये क्वेश्चन आ गया भाई, 8% है, 7 का वेट इतना है, 7% हैवीएस्ट है, तो हैवीएस्ट और लाइटेस्ट के वजन का डिफरेंस बताओ। किसी पेरेंट्स है उसके m नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, एवरेज एज फादर मदर और चिल्ड्रन की इतनी है, ये है वो, तो भाई उसके पास कितने बच्चे हैं। रेशो के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, 20 साल पहले फादर और उसके डॉटर की एज का भाई रेशो 3 टाइम था, 12 साल बाद इतना हो गया, तो प्रेजेंट रेशो क्या है या उनकी एज क्या है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, x ग्रेटर दैन 0 है, y ग्रेटर दैन 0 दिस एंड दिस, तो आपस के बीच में इनका क्या भाई वो रहेगा, रिलेशनशिप रहेगी। ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, राम और श्याम के पास 285 रुपये थे, इतने रुपये राम के साथ थे, वो 2/3/5 श्याम के बराबर हैं, तो भाई कितने पैसे उसके पास थे, कितने उसके पास हैं। 2 ट्रेनें हैं अपोजिट डायरेक्शन से आने लग रही हैं, एक ट्रेन 150, यानी नॉर्मल जो भाई आप SSC के लिए मैथ पढ़ते हो ना, उतने से काम चल जाएगा, बस उससे हल्का फुल्का हाई लेवल रहेगा। और जो हाई लेवल है ना, वो आपका उस चीज़ में कंपेंसेट हो जाएगा भाई। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, 120 मिनट आपको मिलेगी, तो टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा, तो उस हिसाब से SSC से हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे थोड़े बहुत, वो आप आराम से कर सकते हो। वैसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। जैसे भाई ये स्टेटमेंट दे दी, A इज़ ग्रेटर दैन Z, C इज इक्वल टू Y, तो आपको कंक्लूजन बताना है केवल कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। तो इस टाइप के आपके CSET के अंदर पेपर, CSET के अंदर इसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी जो मैथ और रीजनिंग का पार्ट आपका 20-25 नंबर का। अब देख लेते हैं उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे भाई। साइंस के अंदर, हरियाणा जीके के अंदर किस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन। प्राचीन भारत में अष्टपाद किसको निर्दिष्ट करता था, तो अष्टपाद क्या होता था, जो शतरंज का खेल है, जो चेस का गेम है, उसी को हम क्या बोलते थे, अष्टपाद बोलते थे। किसके अंदर भाई 8x8 के चौकोर होता है ना, 8x8 का, तो इसको अष्टपाद बोलते थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके इसके अंदर आ सकते हैं। साइंस के क्वेश्चन देख लो आप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यीस्ट, यीस्ट के बारे में स्टेटमेंट है भाई। यीस्ट फंगाई होते हैं, वे एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑल यीस्ट आर डाइमॉर्फिक, ऑल यीस्ट आर पैथोजेनिक, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक ही क्वेश्चन के अंदर यीस्ट के बारे में आपसे सब कुछ बुझवा लिया, यानी साइंस इसके अंदर काफ़ी बढ़िया लेवल की आएगी। और कौन सी साइंस बढ़िया लेवल की आएगी इसके अंदर, बायोलॉजी बढ़िया लेवल की आएगी, बायोलॉजी। और बायोलॉजी की क्लास मैंने आपको बताई थी, चैनल के ऊपर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आप ये क्वेश्चन देखिए, सारे साइंस के क्वेश्चन आपको दिखने लग रहे होंगे। एक कपल है भाई, उनका ब्लड ग्रुप मैन का ए है, वुमेन का बी है, तो बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपसे पूछ लिया कि भाई ऐसी इवेंट बताओ जो फोटोसिंथेसिस के अंदर नहीं होती। तो मतलब बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आएंगे साइंस के इसके अंदर। अब ये चंद्रयान वाला क्वेश्चन देखो आप, एक चंद्रयान वाला क्वेश्चन आ गया भाई। चंद्रयान को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, और ऑर्बिटर जो है मून को सर्कल करेगा 100 किलोमीटर की हाइट के ऊपर। तो आपको सही स्टेटमेंट और गलत स्टेटमेंट बतानी है इसके अंदर। इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 ईयर प्लान से पहले कौन से प्लान इंडिया के अंदर होते थे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटा के संविधान के अंदर ऐड कर दिया गया, कौन से वाले पार्ट के अंदर उसको ऐड किया गया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया 73 नंबर। 74 नंबर देखिए, जेनेटिक डिजीज़ के बारे में है। तो मतलब क्वेश्चन इसके अंदर बढ़िया लेवल के आएंगे, और साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ को याद रख लेना। ऐसा विटामिन जो हार्मोन और विजुअल पिगमेंट का काम करता है, तो विजुअल यानी कि भाई विटामिन है, यानी कि रेटिनोल या रेटिनल। कार्बन ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होती है, 18 से 19% होती है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। वन लाइनर भी होंगे या स्टेटमेंट वाले भी होंगे, जिसके अंदर 4-5 ऑप्शन, जैसे 78 नंबर में 4 ऑप्शन है, आपसे पूछ रखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड बिलो विच द ग्रीन हाउस बिलो अबाउट ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको ग्रीन हाउस गैस बताने इनमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन देखो भाई, मीथेन भी पता है आपको, वाटर वेपर भी पता है आपको, और नाइट्रस ऑक्साइड भी पता है। नाइट्रोजन नहीं होती, तो 2 वाला किसके अंदर है, 2 इसमें है,
2 इसमें है और ये वाला ऑप्शन बच गया 1, 3 एंड 4। तो ऐसे ऐसे आप आसानी से सोल्व कर भी सकते हो। कुछ क्वेश्चन भाई बढ़िया लेवल के भी आएंगे। तो कुल मिला के आपको आइडिया हो गया होगा भाई पेपर के अंदर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम के ऊपर हमको AE सिविल क्लब हरियाणा इस वाले टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करते हो भाई हरियाणा लेक्चरर की, ड्राफ्ट्समैन की, एनवायरमेंट इंजीनियर की, तो उसके लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप भी बने हुए हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया भाई टाइम अभी है नहीं किताब में से पढ़ने का, तो आप यूट्यूब से लेक्चर करिए। अगर हमारे लेक्चर समझ में नहीं आते हैं तो आप कहीं और से पढ़ लीजिए, लेकिन आपको अभी केवल पढ़ाई करनी है। यूट्यूब से पढ़ेंगे जल्दी हो जाएगा, 2 महीने के अंदर खुद से सेल्फ स्टडी से करना पॉसिबल नहीं है। चैनल के ऊपर मैंने आपको बता दिया हम किस तरीके से करवाएंगे। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि भाई आपको सितंबर एंड के अंदर आपका सब कुछ कंप्लीट करवा दें और अक्टूबर के अंदर आपकी क्या करवा दें, रिवीजन करवा दें। तो उसी हिसाब से हम चलने लग रहे हैं और आपका सिलेबस वगैरह सब पूरा करवा देंगे उसी के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से आपके जितने भी डाउट क्लियर हुए होंगे तैयारी के रिगार्डिंग, और इसी नॉन टेक्निकल सिलेबस के हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। ज़्यादा मत सोचो कि भाई नॉन टेक्निकल मतलब टेक्निकल आएगा या कुछ चेंज हो सकता है। अब इतना टाइम नहीं है कुछ भी चेंज होने का, तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करो जो आपको बताया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।